मज़ीद भी बात करेंगे। हाफिज़ एहसान अहमद हमें ज्वाइन किया है, मायनाज़ कानूनदान हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, आज जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस फ़ैसले के बाद आप क्या समझते हैं, और बिलखुसूस जो 9 मई के वाक़यात हैं, संगीन वाक़यात हैं, और फिर जो हमारा लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है उसको देखते हुए सिविल कोर्ट्स में इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब आपका और अरशाद आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसको प्योरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लीगल एस्पेक्ट्स है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस पे बात करूंगा। और वो ये है कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 56 साल से एक सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस डिसाइड की हुई थी, उससे उन्होंने डेविएट किया है और एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दी है। जो ऑलरेडी उनकी जजमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर 1975 सुप्रीम कोर्ट से लेकर 2021 सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद है। अब उससे पहले अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया जाए तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्ट है वो दुनिया के अंदर कोई यूनिक मिलिट्री एक्ट नहीं है। ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये मिलिट्री लॉज होते हैं और इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो मिलिट्री के अंदर सर्विंग लोग हैं अगर उनको ऑफेंस करते हैं तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। और उसके बाद ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के अंदर आए और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके कोई ऑफेंस कमिट करे तो उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करता है। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की एम्बेसी के अंदर चले जाएं तो अगर वहां के ऊपर आप जाके जुर्म करें तो वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का लॉ अप्लाई नहीं करता। उसके अंदर उस मुल्क का जो कानून है वो अप्लाई करेगा। अगर आप यूएसए की एम्बेसी में जाएं, कोई जुर्म करें तो यूएसए का लॉ आएगा, यूके के अंदर जाएंगे तो यूके का लॉ आएगा, और इस तरह भी दुनिया के एम्बेसी के अंदर। तो लिहाजा ये है कि स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर स्पेशल पर्पसेस और फॉर द स्पेशल एरिया जो है वो होती है दुनिया के अंदर, और उसको इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाफिज़ साहब माज़रत के साथ, मेरा ख्याल है ये मिसाल कोई ज़्यादा जचती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज वो पाकिस्तान की ही फ़ौज है, वो इदारे हमारे हैं और हम उनके हैं। पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान की फ़ौजी एक ही हैं। लेकिन ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन होंगी या स्पेशल मकामात होंगे उनके लिए स्पेशल कवानीन होंगे, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नहीं, मैं उस अरशाद आरिफ साहब कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी जगह के ऊपर चले जाएं, चाहे आपके मुल्क के अंदर जगह हो लेकिन लॉ उनका अप्लाई करता है, वो चाहे सऊदी एम्बेसी हो चाहे यूएई, मतलब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। तो अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर जाएंगे तो मिलिट्री लॉ अगर है तो वही अप्लाई करेगा, एक चीज। दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि 1952 के अंदर जब ये लॉ बना तो 1967 तक सेक्शन 2D1 या 2 नहीं थे, कि पहले ये था कि सिर्फ मिलिट्री के एम्प्लॉयज थे। उसके बाद जब ये अमेंडमेंट आई तो उसके अंदर सिविलियंस को ट्राई किया गया और एक प्रोविजंस डाली गई और 59(4) भी सिविल ऑफेंस डाला गया। ये पहला मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गया, 1968 के अंदर इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट रखा गया, और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और 1975 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच जो था उसने जस्टिस हमूद रहमान के दौर के अंदर फैसला किया कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं जो डाली गई है ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी नहीं है, और ये आर्टिकल 73 के किसी फंडामेंटल की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है। सही। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 को डाला गया और उसके अंदर ये कहा गया कि उसका सब आर्टिकल 3 जो है कि कोई भी मिलिट्री लॉज जो है उसको आप ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनवैलिड स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। फिर ये मामला जो है आपको याद होगा कि जनरल ज़हीर अब्बासी साहब थे, उनका एक केस उनकी वाइफ ने शाहिदा अब्बासी ने किया, और फिर मामला 184(3) सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट्स भी ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हाई कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास गया, उनका 5 मेंबर्स बेंच उसके ऊपर बैठा, उन्होंने एक फैसला किया और उसके अंदर इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया गया। फिर ये मामला आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21 के अंदर आया और उसके अंदर 11 जजेस ने इस चीज को कहा कि ये 2D भी ठीक है, सेक्शन 59(4) भी ठीक है, और उसके नीचे जो ट्राई मिलिट्री कोर्ट्स बनी है वो भी ठीक है। फिर 2017 के अंदर 5 मेंबर्स बेंच जो है वो जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब की प्रिजाइडिंग में बैठा और उन्होंने भी ये फैसला किया कि 2D1 जो है ये ठीक है, मिलिट्री के अंदर अगर कोई जुर्म जाके करे तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और फिर ये कहा गया कि 59(4) जो है
कि अगर कोई सिविल ऑफेंस जो है अगर किसी और जगह उसको पीनल कोड के अंदर है, लेकिन अगर कमिट वहां पे जाके हुआ है तो मिलिट्री एक्ट उस पर अप्लाई करेगा। इस तरह 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। अब आज जो ये जजमेंट आई है 4-1 से आई है जी, इसके अंदर उन्होंने जो 67 की अमेंडमेंट्स थी उनको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर एक यूनिक केस बनेगा कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट 46 साल तक जो है उन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट करती रही हो, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको इनवैलिड कर दे ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह का नहीं आया। सही। अच्छा हाफिज साहब जी, हाफिज साहब वैसे तो ये यूनिक इस कंटेक्स्ट में नहीं लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से फ़ैसले दादा ने पटिशन की तो जाके पोते के वक्त में हल हुए, बहुत से फ़ैसले ऐसे भी हुए कि लोग जेल में इंतकाल कर गए और वो 10 साल बाद उसके बरी होते हैं। तो शायद इस कंटेक्स्ट में तो ये यूनिक नहीं होगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब इसकी अपील में अगर जाएंगे तो ये 5 रुकनी बेंच ही सुनेगा, और क्या इन जजेस में से भी कोई होगा जो अब रिसेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू हुआ उसके बाद? ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक डिसाइड किया केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसके अंदर अगर प्रोसीडिंग 184(3) के नीचे इनिशिएट की जाए तो वो जो रिव्यू वाला एक लिमिटेड स्कोप था आर्टिकल 188 का, जिसको एनलार्जमेंट का और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 10-5 से एक फैसला किया, अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो लॉ जो है वो 20 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। अब उस लॉ के कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेक्शन 5 के नीचे जो अपील जाएगी वो एक लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके अंदर ये जजेस जो हैं ये 5 जजेस मौजूद नहीं होंगे, बल्कि उसके अलावा जो जजेस मौजूद होंगे, और उसके अंदर लिमिटेड स्कोप नहीं आएगा। उसके अंदर सारी चीजें जो हैं, जो लॉ है, फैक्ट्स है, सारी चीजें जो डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद फैसला आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके खिलाफ अपील फाइल करेगी। इशू ये है कि क्या ये लीगल जुरिस्प्रूडेंस जो हमने आज डिफाइन की गई है, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है और हम आज तक उसको इंडोर्स करते आए हैं, अगर हम उसको नल एंड वॉइड करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आपने जितने टेररिस्ट लोगों को आपने कन्विक्शंस दी थी वो भी आपकी अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर आपका गलबोशन की जो आपने दी थी वो भी सिविलियन ही था, वो मिलिट्री का एम्प्लॉय तो नहीं था, उसके ऊपर आपने कन्विक्शन जो दी हुई है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर उसके ऊपर ये आएगा कि अगर आपने इसको रिट्रोस्पेक्टिविटी इसको किया, क्योंकि 67 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, शायद इसको वो क्लोज करें कि सिर्फ 9 मई तक उसको लेके आए, तो फिर इसका मतलब ये है कि आज तक जितनी सजाएं हुई थी वो सारी सजाएं खत्म हो गई। कमांडिंग ऑफिसर है उसको देखते हैं कि अगर वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स करती, अगर वो ठीक ना होता, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाता और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता, तो वो चीजें जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करते बेहतर था, बजाय इस चीज के अंदर कि आपने एक स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स जो है उसको उस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर नल एंड वाइड किया है, या अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है। तो ये आगे बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएगा, ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट की आज तक जजमेंट्स आएंगी, और ये है कि जिस तरह 5 मेंबर्स बेंच की मेजॉरिटी जजमेंट है उसके अगेंस्ट 4 मेंबर्स जजमेंट जो है उसका व्यू किस तरह प्रिवेल अपॉन करेगा, ये भी एक अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा। अगले 30 दिन के अंदर अपील का टाइम है, 14 दिन के अंदर इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिक्स करेगी एज पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। हाँ, अब सब ये वजारत दिफा जाएगी अपील में या हुकूमत पाकिस्तान जाएगी?